होता है पर जनरल पॉपुलेशन के बराबर ही होता है, 100 के अराउंड, है ना, 100 और लेस देन 100। इसलिए क्योंकि उसमें पॉलिप ज्यादा होते हैं तो उसको पॉलीपोस एडनोमेटस पॉलीपोसिस बोल दिया, और इसमें जनरल पॉपुलेशन जितना ही है तो इसको नॉन पॉलीपोसिस बोल दिया। 5 प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ HNP-CCR। एक तो रिलेटिवली यंग एज में होगा, 45 इयर्स। पैप में कब हो रहा था? 20 इयर्स। 39 में कार्सिनोमा हो रहा था। 25 में ऐसे स्टार्ट, 10 इयर्स के बाद 39। तो यंग एज किससे है फिर? रिलेटिवली यंग एज है ये, कॉमन जो स्पोरेडिक होता है उससे यंग एज में, ठीक है। प्रोक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, 60 to 70% होंगे प्रोक्सिमल टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर, सो मोर कॉमन ऑन राइट या। और उसमें कौन से थे? लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है। म्यूसिनस एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं जनरली। मोर नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड मेटाक्रोनस कैंसर्स 20%। Despite all poor prognostic indicators, relatively good outcomes after surgery and adjuvant therapy. Incidence of different genes. अब कौन कौन से जीन मिलेंगे? तो डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन्स, ये 5 हैं जो इनमें से कितने मिलते हैं वेरी करते हैं, पर इनमें मोस्ट कॉमन है MSH2, है ना, उसके बाद MLH1। ये दोनों मिलके ही अराउंड 90% बना देते हैं, ये दो, MLH1 MSH2। देन उसके बाद MSH6 PMS2 एंड EpCAM। 2 वाला कॉमन होता है। MSH2। जेनेटिक्स, MLH1 एंड MSH2 अकाउंट फॉर मोर देन 90%, अपन ने देख लिया। MSH6 is associated with C endometrium। MSH2 responsible for familial mutations in the gene EpCAM upstream to MSH1 can silence or disrupt MSH2 expression, leading clinical features similar to Lynch syndrome। इसलिए EpCAM को भी इसमें रखा है। 5 रहते हैं, MLH1, MSH2, 6, PMS2 एंड EpCAM, ठीक है। ओके। अब MMR जीन डिफेक्ट्स जो होते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में प्रेडिक्ट लोअर रेकरेंस रेट, लेट रेकरेंस एंड ए बेटर रिस्पांस टू 5 फ्लोरोयुरिसिल बेस्ड कीमोथेरेपी। इसलिए इन सब वजह से ये बेटर सर्वाइवल रखते हैं आफ्टर सर्जरी एंड एडजूवेंट। मुझे बोलो MMR क्या है, MSH ये क्या है, PMS2 what is the basic difference between two? ये देख, MMR तो मिसमैच रिपेयर, जैसा मिसमैच रिपेयर करने के लिए जीन्स रहते हैं ना। नहीं, मुझे तो सिंपल MSI, MMR और MLH इन तीनों में बेसिक क्या, मुझे क्योंकि मुझे बहुत बार मैं 1-2 बार क्लियर किया, मुझे फिर से बोल गया। अभी नीचे आ रहा है, जस्ट आ रहा है, चल देन गो। माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है ना। DNA microsatellites are tandem sequences of mono, di and trinucleotide repeats, ठीक है, susceptible to replication error when MMR function is impaired। MMR बोले तो मिसमैच रिपेयर, है ना, ठीक है। इसका डिसफंक्शन हुआ तो माइक्रोसैटेलाइट ज्यादा बनेंगे, उसको अपन बोल देंगे माइक्रोसैटेलाइट इनस्टेबल, ओके। अब MSI टेस्ट जो होता है माइक्रोसैटेलाइट की इंस्टेबिलिटी अपन PCR बेस्ड देखते हैं, ठीक है। और डेफिशिएंट है या प्रोफिशिएंट MMR है, ये अपन IHC से देखते हैं, ओके। तो जो जीन का डिफेक्ट है उसकी वजह से टेंडम रिपीट्स, मतलब माइक्रोसैटेलाइट्स है ना, वो ज्यादा बनने लग जाएंगे। उसको MSI हाई बोलेंगे, लो बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 5 जीन्स पे अपन टेस्ट करेंगे। इसमें अगर 2 या 2 से ज्यादा में म्यूटेशन आ गया, जो 5 पढ़े ना अपन ने, MLH1 है, MSH2, 6, EpCAM, PMS2, उनमें से 2 या 2 से ज्यादा में म्यूटेशन आ गया, मतलब इंस्टेबिलिटी मोर देन 30% है, तो उसको MSI हाई बोलेंगे, ठीक है। और अगर 1 है और लेस देन 30 है तो MSI लो बोलेंगे। और अगर ये तुम टेस्ट किसको कर रहे हो, एक सेकंड, MSI को माइक्रो स्टेबिलिटी से टिश्यू लेंगे ना, टिश्यू में जीन्स का टेस्ट करेंगे। इनको टेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5,
ओके ये एमएमआर जीन्स है ना, पढ़े ना अपन, मिसमैच रिपेयर करते हैं बेसिकली। तो ये अगर डेफिशिएंट हो जाए, ऐसे होता है कि पीसीआर आप ब्लड पे भी कर सकते हो बट टिश्यू पे भी कर सकते हो। उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 96% कॉन्कॉर्डेंस होता है, 4% डिस्कॉर्डेंट होता है। तो अगर ऐसा है कि जैसे यंग पेशेंट है, रेकरेंट ट्यूमर है, आपको बहुत ज्यादा शक है कि उसको एमएसआई हाई आएगा बट उसकी हिस्टोपैथोलॉजी में एमएसआई लो है, तो आप उसका पीसीआर करा के देखो, देयर आर चांसेस कि वो एमएसआई हाई आएगा, फिर आप उसको दे सकते हो, इम्यूनो दे सकते हो। तो एक 4% का डिस्कॉर्डेंस होता है टिश्यू और ब्लड में। डिस्कॉर्डेंस इन एमएमआर एमएसआई और ब्लड ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू में हमारे यहाँ पे एक केस हो चुका है, यंग एज उसका से वो आ रहा था, एमएसआई लो आ रहा था, बट उसका पीसीआर कराया। पीसीआर बेसिकली महंगा होता है और आईएससी सस्ता होता है, और क्योंकि बहुत हाई कॉन्कॉर्डेंस रेट है तो हर कोई आईएससी लगवाता है क्योंकि काफी हाई कॉन्कॉर्डेंस रेट है। बट उसका हम लोगों ने पीसीआर कराया था, तो बाय पीसीआर he was one of those exceptions जिसके पीसीआर में एमएसआई हाई आया है। ओके ठीक है, तो एमएसआई हाई, लो और स्टेबल इनको बोलेंगे। ओके, अब एमएसआई लो जो है वो इनफ्रीक्वेंटली एनकाउंटर होते हैं और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये सिमिलर टू एमएसएस ट्यूमर्स होते हैं, मतलब एमएसएस और एमएसआई लो एक जैसे ही है, पुअर प्रोग्नोस्टिक है। ओके, तो एमएमआर और उसका डाउट क्लियर हुआ क्या भाई? थोड़ा चलो आगे। ओके, नाउ IHC for MMR determine mismatch repair proficiency or deficiency of tumor. MMR protein products functions as dimers, है ना, MSH2 with MSH6, MLH1 with BMS2 ऐसा dimer। So this MSH, MS2, these are proteins or these are genes? मेरे को लगता है प्रोटीन ही होनी चाहिए, मतलब माइक्रोसेटेलाइट सीक्वेंस। In your above statement you have written, ऊपर जाओ थोड़ा ऊपर, you go up, और अरे जांच है वो बताए थे ये हाँ, these are MMR, यहाँ पे DNA MMR genes। अभी नीचे चलो। अब इनमें देख, अगर दो में से ज्यादा म्यूटेशन हो गया नहीं, अब ये जो है ना MLH1, ये जीन्स है या प्रोटीन्स है? ये तो जीन्स है ना। अभी नीचे जाओ। हाँ, अभी जो तुम लाइन पढ़ा रहा था। हाँ, कौन सी लाइन? हाँ, अभी क्या ये क्या लिखा है? MMR प्रोटीन प्रोडक्ट्स। अभी तो रिपेयर जीन्स के प्रोडक्ट्स तो निकलेंगे ना। वही मैं बोल रहा हूँ, MSH2, PMS वो जो है एपकैम, ये प्रोटीन्स है या ये जीन्स है? जीन्स है, वो जीन्स है। जीन्स प्रोटीन में मतलब ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब एग्जैक्ट तो मेरे को भी पूरा डिटेल में नहीं पता है। जीन्स ही तो बनाएंगे, डीएनए है ना जीन्स, उससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। नहीं दिस या तो ये जीन हो सकता है या प्रोटीन, दोनों चीजें नहीं हो सकती। प्रोटीन है। ओके, हाँ प्रोटीन है, दैट्स व्हाई इन IHC वी आर एबल टू फाइंड देम। अरे यार चलो तो इसको देख लेंगे डिटेल में। ओके बेसिकली याद अपने को ये रखना है, एमएसआई हाई किसको बोलेंगे, लो किसको बोलेंगे, स्टेबल किसको बोलेंगे। ठीक है, IHC का सेंसिटिविटी 92% है। अब 5 मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स ऑफ लिंच सिंड्रोम क्या क्या है, या एमएसआई हाई बोल दो। पुअर डिफरेंशिएशन होगा, म्यूसिनस या सिग्नेट रिंग सेल हिस्टोलॉजी ज्यादा मिलेगा, अबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन मिलेगा, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, लिम्फोइड होस्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, है ना, और क्रोन्स लाइक पैटर्न और पेरीट्यूमरल लिम्फोसाइट भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब इम्यूनिटी कहीं इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है, तो इसकी वजह से जल्दी से इम्यून सिस्टम की पकड़ में आ जाएगा। ये भी एक रीजन है कि इसका प्रोग्नोसिस बेटर है। ओके, पर ये कीमो को रिस्पॉन्सिव नहीं होता है ना। रिस्पांस नॉन रिस्पांसिव कीमो बट इम्यूनो को रिस्पांस करता है। हाँ, इम्यूनो में रिस्पांस इसका अच्छा आता है। स्टेज 2 में बेसिकली वो फंडा लगता है। अब लिंच सिंड्रोम एसोसिएटेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा 91% exhibit MSI high, 83% have loss of expression of one of the 4 MMR proteins, and ये इधर भी प्रोटीन है। चलो एक बार देख लेंगे उसका ना। 50% of patients do not meet the Amsterdam criteria। Amsterdam criteria सबको पता ही है, T21 है ना।
3 colorectal cancers diagnosed, 2 successive generations, 1 should be less than 50 year, और इसका एक्स्ट्रा कोलोनिक भी मिल सकता है ट्यूमर साथ में, और इन 3 में से एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए। Universal screening of Lynch syndrome, evaluation of genomic application in practice and prevention working group, ऐसा एक ग्रुप है EGAPP। उन्होंने रिकमेंड किया है कि सब न्यूली डायग्नोस्ड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में किया जाना चाहिए। अब तो ये 3 to 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला नहीं गया क्या? अब तो सब में करना है जब। एम्स्टर्डम क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले ऐसा था सिर्फ, और एक्स्ट्रा कोलोनिक को इन्वॉल्व नहीं किया था, उसको ले लिया तो मॉडिफाइड एम्स्टर्डम बोल दिया, एम्स्टर्डम बोल दिया। NCCN recommends universal screening in all CRC less than 70 years or those more than 70 years with Bethesda guidelines. If loss of protein expression is noted, genetic counseling and confirmatory germline testing should be performed. Now, loss of MLH1, ये पूरा फ्लो चार्ट ही देख लेते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ट्यूमर टिश्यू अवेलेबल है कि नहीं पहले ही देखना, अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर अपन मॉडल से देखेंगे रिस्क। कंसीडर जर्मलाइज जेनेटिक एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्टिव मॉडल्स। ठीक है, अगर है टिश्यू अवेलेबल तो अपन IHC करा लेंगे। IHC में अपन देखेंगे नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल आ गया इसका मतलब लिंच नहीं है। एबनॉर्मल आया तो सीधा लिंच नहीं बोलेंगे, एबनॉर्मल में भी देखेंगे। अगर MLH1 लॉस है, क्योंकि MLH1 लॉस दोनों में मिल सकता है, स्पोरेडिक में भी मिल सकता है। स्पोरेडिक में इसका रीजन रहता है सोमेटिक ब्राफ म्यूटेशन और हाइपरमेथाइलेशन, तो फिर अपन ये चेक करेंगे कि ये तो नहीं है। अगर ऐसा है, पॉजिटिव है, तो ये लिंच नहीं है मोस्टली, और अगर नेगेटिव है तो फिर लिंच हो सकता है। और MLH1 के अलावा अगर ये सब है तो ये लिंच हो सकता है। तो फिर अपन जर्म लाइन जेनेटिक एनालिसिस करेंगे, उसमें अगर पैथोलॉजिकल वेरिएंट मिल गया तो लिंच बोल देंगे, नहीं मिला तो फिर रूल आउट करेंगे सोमेटिक म्यूटेशन। नाउ प्रेडिक्शन मॉडल्स, अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो ये 2 मॉडल्स हैं, इनका डिटेल क्या है मैंने देखा नहीं, ना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं पूछा नहीं गया अभी। 2 ये हैं, PREMM1 एंड MMR Pro मॉडल। ठीक है। Now colorectal carcinoma in Lynch syndrome, risk varies according to the underlying genetic etiology. अगर MLH1 MSH2 में से होगा तो 30 to 74% रिस्क रहेगा, मैक्सिमम इन्हीं में रहता है, और मोस्टली ये दोनों ही मिलते हैं 90% में, तो इनमें 30 to 74% रिस्क रहेगा। Endometrial CA in HNPCC, endometrial CA is the most common extracolonic malignancy, तो ये important है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा कोलोनिक मैलिग्नेंसी क्या है? एंडोमेट्रियल CA। कौन सा एसोसिएटेड होता है? मोस्टली MSH6, पहले भी अपन ने देखा। एंड ये दोनों डाइमर्स रहते हैं तो MSH6 एंड MSH2 44% में मिलेगा। सिंक्रोनस एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर इन लिंच सिंड्रोम इज 7 to 21%। ओके, नाउ कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद लिंच सिंड्रोम, GIT में कोलोरेक्टल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज, ये सब हो सकते हैं। जेनाइटो यूरिनरी में यूरेटर एंड रीनल पेल्विस, गायनेक में सीओएंडोमेट्रियम ओवरीज, CNS में ब्रेन का। कौन सा होगा? फैप में अपन ने पढ़ा था टर्कट 2, उसमें कौन सा होता था? मेडुलोब्लास्टोमा। तो इसमें होता है GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे। डर्मा में स्किन का मिल सकता है। प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट CA रिस्क इज कंट्रोवर्शियल, ये प्रूवन नहीं है कि है डेफिनेट एसोसिएशन की नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ HNPCC विद कोलोरेक्टल कैंसर, सेगमेंटल कोलेक्टमी या प्रोक्टेक्टमी, टोटल कोलेक्टमी और टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद IPA। रिस्क ऑफ मेटाक्रोनस कोलोरेक्टल कैंसर आफ्टर सेगमेंटल कोलेक्टमी, अगर अपन ने कर दिया तो उसके बाद कितना रिस्क रहेगा? 10 इयर्स पे 16%, 20 पे 41 और 30 पे 62, है ना। 16 अपने को याद रख लेना। 10 इयर्स पे 16% रिस्क है मेटाक्रोनस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की, है ना। और उसके बाद इसका 2.5 टाइम्स और 4 टाइम्स रफली, ये याद रख लेना है। मतलब इतना कोई पूछेगा नहीं, रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस कोलोरेक्टल कैंसर्स 35% केसेस में। नाउ
TAC with IRA for any colon cancer in HNPCC. Cerectomy in Lynch syndrome. Although right-sided cancers are more common in Lynch, 20 to 30% will also develop rectal cancer. 15 to 20% of cerectum has their initial presentation. Most पहला कैंसर ही डिटेक्ट होगा 15 to 24%. Okay. Colon cancer alone is almost वही रेशियो इधर 19% है. High risk of metachronous neoplasia after segmental proctectomy. Many experts recommend that उसी सेटिंग में पूरा कर दो, है ना. तो दो थॉट है. एक कुछ बोलते हैं कि जब मेटाक्रोनस होना ही है तो साथ में कर दो पूरा. After colectomy, metachronous rectal cancer risk is between 3 to 12% at 10 years. ये रेक्टल की है, वो कोलन मेटाक्रोनस कोलन का था. इसलिए एनुअल प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी if TAC is done. Now variants of Lynch syndrome. पहला है मुयर टोरे, ये इम्पोर्टेंट है. हेड नेक में भी अपने आईलिड का जो आता है ना, कई बार सीबेशियस सेल कार्सिनोमा, उसमें पूछते हैं. टर्कट अपन ने पढ़ लिया, टाइप 1 होता है. टाइप 1 में इसके साथ होगा GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीपल. देन थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी, CMMRD. मुयर टोरे सिंड्रोम क्लिनिकल वेरिएंट है लिंच सिंड्रोम का. स्किन सेबेशियस ग्लैंड न्यूप्लाज्म मिलते हैं इसमें, है ना. उसमें भी आईलिड कॉमन है. ओके. एंड हेयर फॉलिकल न्यूप्लाज्म, केराटोकैंथोमा मिलेगा. MSH2 म्यूटेशन इज मोस्ट कॉमन. Multiple sebaceous adenomas, especially on the trunk and extremities, may occur before, with, or after other cancers. Genitourinary tumors are the most common visceral malignancies. तो अगर आईलिड का मान लो आ गया, आईलिड में sebaceous सेल कार्सिनोमा, तो उसमें अपने को पूछ सकते हैं कि कौन सा सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है. तो अपने को इनसे एसोसिएटेड हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी कि जेनाइटोयूरिनरी से कोई कंप्लेन तो नहीं है, या जीआई की कोई कंप्लेन तो नहीं है. अगर कोई कंप्लेन होगा तो इनको भी रूल आउट करना पड़ेगा. सेबेशियस सेल कार्सिनोमा स्किन कैंसर में CTNN1 कुछ जीन रहता था, कोई सिंड्रोम होता था, याद है क्या कुछ? कौन सा वो M करके वो होता था. हाँ. वो DFSP का है. वो DFSP का नहीं था. ठीक है. एक वो मल्टीपल मेलेनोमा ऐसा करके कुछ था ना. स्किन में था. हाँ. ओके, ये अपन ने पढ़ लिया. टर्कट टाइप 1 बोलते हैं इसको, फैप वाले को 2 बोलते हैं. ये अपन ने पढ़ा हुआ है. 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना. इसमें मेडुलो, इसमें ग्लायोब्लास्टोमा. थर्ड वेरिएंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी. बाई एलेलिक इनहेरिटेंस ऑफ MMR जीन वेरिएशन मिलेगा इधर एट बर्थ. बोथ एलेलिक म्यूटेशन प्रेजेंट. अगर बाई बर्थ ही प्रेजेंट है तो डेफिनेटली जल्दी डेवलप होगा कैंसर. तो इसमें एज रहती है 16 इयर्स, है ना. फैप से भी पहले. डेवलपमेंट ऑफ CRC एट वेरी यंग एज, बिफोर 20. मल्टीपल एडेनोमेटस पॉलिप्स 10 to 100. एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसके CMMD के? कैफुले स्किन लीजन एंड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी. अब एक आता है फैमिलियल कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एक्स सिंड्रोम. ये क्या होता है? एम्स्टर्डम क्राइटेरिया फॉर HNPCC फुलफिल्ड बट डू नॉट हार्बर ए ट्यूमर MMR डेफिशिएंसी और अंडरलाइंग जर्मलाइन म्यूटेशन इज नॉट देयर. who meet Amsterdam criteria but MSS stable tumors, उसमें familial हो सकता है. 40% of patients meeting Amsterdam 1 criteria have MSS stable tumor, microsatellite stable tumor. दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा लिंच में और इसमें? MSI लिंच में हाई मिलेगा, इसमें स्टेबल रहेगा. कार्सिनोमा का रिस्क लिंच में ज्यादा होता है. कितना होता है? रफली 80%, है ना. मोस्ट कॉमन कौन एसोसिएटेड होगा? MSH2 and 6. मीन एज 44 इयर्स. इसमें
फैमिलियल CRCX में लेट ही होगा, स्पोरेडिक के जैसा। स्टार्टिंग ऑफ स्क्रीनिंग लिंच में 20 इयर्स पे, उसमें 45 इयर्स पे। रिपीट स्कोपी एवरी 1 to 2 इयर्स लिंच में, और उसमें एवरी 5 इयर्स। ट्रीटमेंट चॉइस डिपेंड करेगा, टोटल कोलेक्टमी या टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी, उसमें सेगमेंटल करेंगे। रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा लिंच में होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ कौन एसोसिएटेड होता है? 2 की 6? एंडोमेट्रियल के साथ 6। Yes, 6. Lynch-like syndrome. With universal testing, patients with microsatellite unstable tumors and loss of MMR protein expression, but do not have identifiable MMR gene germline defect. तो इसको Lynch-like बोल रहे हैं। Other terms, Lynch-like syndrome, suspected Lynch syndrome, mutation negative Lynch syndrome, इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। अब पॉलिप्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिंच के पॉलिप्स, इंसिडेंस ऑफ एडिनोमास एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज सिमिलर टू जनरल पॉपुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पॉलीपोसिस सिंड्रोम। एडिनोमा हैव हायर इंसिडेंस ऑफ हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया। पॉलिप्स इन लिंच आर लार्जर देन जनरल पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द कॉलन, स्लाइटली मोर ऑन राइट साइड एंड प्रेजेंट एट यंगर एज। एडिनोमा टू कार्सिनोमा सीक्वेंस प्रोग्रेसेस मोर रैपिडली इन लिंच सिंड्रोम, है ना। जनरल पॉपुलेशन में 4 से 10 साल लग जाते हैं एडिनोमा से कार्सिनोमा बनने में। लिंच में यही काम 2 से 3 साल में हो सकता है, ठीक है। सर्विलेंस टू डिटेक्ट और रिमूव प्री मैलिग्नेंट पॉलिप्स, बेस्ट टूल फॉर सर्विलेंस इज कोलोनोस्कोपी। डिक्रीज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इंसिडेंस बाय 62% and decrease related mortality by 72%. Colonoscopy should begin at the age of 20 years, repeated every 2 years until the age of 35 years, then annually thereafter. ठीक है ना। तो इसमें क्यों रखा? जनरल पॉपुलेशन में तो अपन 5 इयर्स पे करते हैं, इसमें क्यों रखा 2 इयर्स पे? क्योंकि प्रोग्रेशन जल्दी हो जाता है। यस, 2 से 3 साल ही लेगा। 5 साल में देखा कैंसर हो गया बैठा है, इसलिए जल्दी करेंगे इसमें। In female, periodic vacuum curetage began at the age of 25 years as a pelvic ultrasound and CA-125 level. Annual test for occult blood in the urine can also be done because there is risk of ureteral and renal pelvic cancers as well. Now, CRC risk in MSH6 or PMS2 mutation carrier is substantially lower than for MLH1, MSH2. Onset of colonoscopy surveillance is recommended at the age of 25 years for MLH1 MSH2 and at the age of 35 years for MSH6. तो ये मतलब अलग से कोई पूछे तो बोलना, नहीं तो अपने को वही अपना 25 बोलना है। ओके, अब ये समरी है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होगा तो कोलोनोस्कोपी करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज 1 to 2 years. We will begin at 20 or 25 years. है ना। एंडोमेट्रियल और ओवेरियन के लिए अपन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, सैंपलिंग, CA-125 ये करेंगे 1 to 2 ईयरली, विल बिगिन एट 30 और 35 इयर्स। गैस्ट्रिक और स्मॉल बाउल के लिए अपन जी एंडोस्कोपी करेंगे 3 to 5 इयर्स के इंटरवल पे, एज 30 to 35। यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए यूरिन एनालिसिस करेंगे 1 ईयर्स पे, 25 to 30 इयर्स पे स्टार्ट कर देंगे। सीबेशियस न्यूप्लाज्म के लिए जस्ट एग्जामिन कर लेंगे स्किन, एंड ब्रेन एंड CNS के लिए फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, both beginning at 25 to 30 years. Now some words about chemo prevention. So CAP2 trial, 600 mg aspirin daily for 2 years, decrease risk of colorectal carcinoma by 60% and extracolonic by 55%. HNPCC with colon carcinoma क्या करेंगे? टोटल एब्डोमिनल कोलेक्टमी, विद रेक्टल टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी फॉर HNPCC is not universally accepted. Prognosis is better for CA with Lynch syndrome than for non-Lynch syndrome. और prognosis better क्यों है? क्योंकि MSI हाई होते हैं। MSI हाई, यस, लोकल रेकरेंस कम रहता है, लेट रेकर करते हैं, अगर करते भी हैं तो 5-फ्लोरोसिल के लिए अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, और MSI हाई है, इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होती है इनकी, तो ये
इम्यून सिस्टम इनको आसानी से पकड़ लेता है, इसलिए इनका अच्छा प्रोग्नोसिस है। फीमेल विद कंप्लीटेड फैमिली विद HNPCC वी कैन गो फॉर प्रोफाइलेक्टिक THPSO, ठीक है। और बिस्फोस्फोनेट जो है वो भी डिक्रीज करते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा बाय 17%। सिंह एट अल एक मेटा एनालिसिस है, डेविटा से लिया गाइडलाइन। और कोई भी अगर DMMR रहेगा तो अपन पेम्ब्रोलिजुमेब दे सकते हैं सॉलिड ट्यूमर्स में, किधर भी होगा, है ना। और कोलोरेक्टल में है तो निवोलुमेब देंगे। ओके, दैट्स इट।